हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि एनटीपीसी सीबीटी 2 मई के फर्स्ट वीक में होने वाला है और अभी से देखा जाए तो 1 महीना समय बच रहा है जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में अपेयर होने वाले छात्र हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दोस्त का कमेंट था कि ब्रो मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं बट नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, मैं इस विषय पे चर्चा ये करना चाहूँगा कि देखिए, मॉक टेस्ट लगाना तो अच्छी बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपके अंदर क्वेश्चन डील करने का, किस तरह के क्वेश्चन को पहले बनाने का सारा एक्टिविटी है जो कि आपके अंदर तेज़ हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या सिर्फ मॉक टेस्ट लगाकर उसका प्रैक्टिस करके आप पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे? नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या जो जिस तरह से मैंने तैयारी किया, अगर उसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं वैसा नहीं करता था और मैं आप लोग को भी वैसा करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरा कहना है कि आप 24 घंटे में 2 मॉक टेस्ट लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं लगाइए। जैसा कि एनटीपीसी का मालूम हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है इसमें, तो 2 इसका मॉक टेस्ट लगाइए, जो भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर ऑफलाइन भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कम से कम अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास मोबाइल है, तो कम से कम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कीजिए। एक आध मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी लगा लीजिए। टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हुए, मेरे अंदर उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा, मैं क्या मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाऊँगा? नहीं ले पाऊँगा, छोड़ना पड़ेगा। या तो अगर उसका अटेम्प्ट लेता हूँ तो मेरा निगेटिव मार्क्स लेके जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट के साथ साथ बुक स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बुक स्टडी किस तरह से करना? तो बुक स्टडी एक माइंड में उसका स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, उसके रणनीति तैयार कीजिए कि हमें लुसेंट पढ़ना है तो 2 घंटा पढ़ना है। उसके अलावा करेंट अफेयर वगैरह के लिए भी कुछ बुक्स आते हैं, जैसा कि एसपीडी का हो गया, एडुटेरिया का आ गया, बहुत सारे फॉलिकेशन का आता है। और उससे भी अच्छा देखा जाए तो सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण है, ये सब का स्टडी करने से आपका करेंट अफेयर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसमें करेंट अफेयर के साथ साथ फ्रेंड्स देखा जाए तो सार संग्रह होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट का मिसलेनियस क्वेश्चन आता है और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। और जो कि आप पेपर में बैठते होंगे तो आपको जैसा लगता होगा कि जीके का क्वेश्चन है तो आप 70% जीके जाना है, बस 30% ऐसा क्वेश्चन रहता होगा जो कि आप उससे परे हैं, कभी उसको देखे नहीं। लेकिन अगर ये सब स्टडी करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान दर्पण वगैरह ये सब, तो कुछ क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है और कि वो वैसा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड डालता है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारा जो उसके क्वेश्चन पब्लिकेशन प्रकाशन वाले हैं वो सिलेक्ट कर करके उसमें क्वेश्चन डालते हैं। और उसमें एक और बेनिफिट है, जैसा कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि जो सामान्य ज्ञान दर्पण है उसमें भी कुछ सेट रहता है, कुछ जो पेपर हुआ है किसी चीज़ का, किसी रेलवे का हो या एसएससी का हो, वो भी दिया हुआ रहता है। तो आप उसका अध्ययन करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे के लिए देखा जाए तो रेलवे के लिए जीके के लिए आपको लूसेंट और स्पीडी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लूसेंट और स्पीडी का तो अध्ययन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप लूसेंट स्पीडी अध्ययन कर लेते हैं तो आपका 70% जीके कहीं नहीं जाने वाला। आप 70% जीके को जरूर अटेम्प्ट मारें, क्योंकि मैं भी जो ये ज़्यादा कुछ इतना बुक नहीं पढ़ रहा था, वही सब ये करता है। और फ्रेंड्स, अभी तो मेरा उतना टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं फ़िलहाल में जॉब करता हूँ, तो फ्रेंड्स उतना ड्यूटी करके उतना टाइम मिल नहीं पाता। फिर भी प्रयास जारी है, जितना मेहनत करने में सक्षम है उतना कर ही रहे हैं। और एक उम्मीद भी है कि होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स,
ज़्यादा उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया। अगर देखा जाए तो CUET 2 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया, क्योंकि जिसका जो रिजल्ट है बेचारा कहीं कुछ नहीं है करना, तो जो है ना पढ़ाई को तो धुआं धुआं करके अभी रख दिए हैं। किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अगर देखना है तो जाकर पटना में देखिए, या फिर और जहाँ जहाँ तैयारी होता है कंपटीशन का वहाँ देखिए कि किस तरह से CUET 2 का तैयारी चल रहा है। तो उसके अगर मुताबिक देखा जाए तो उतना तो हम लोग के पास टाइम मिलता नहीं, ड्यूटी करना है, ड्यूटी के पास बाद में पढ़ाई करना है, उसी में मैनेज करना है। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि 1, 2 या 3 से ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं, एक दिन में प्रैक्टिस कीजिए। और अगर 2-3 मॉक टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद आप बुक स्टडी पे ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, बुक को रिवाइज कीजिए। जो भी पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए हैं, चाहे इसके बारे में जानते हैं, हमको याद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब पेपर में बैठते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन, जैसा लगेगा कि जान रहे हैं, जैसे 2022 है, लग रहा है 2022 होगा, 19 होगा, ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता। तो जब तक आप पूरा उसके बारे में उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपके अंदर कि मैं यही क्लियर है, यही आंसर इसका क्लियर है, तो आप नहीं अटेम्प्ट ले पाएंगे और उसमें आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो मार्क्स बढ़ाने का यही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट के साथ साथ में बुक स्टडी भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट ले पाएंगे। और जीके के लिए तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताएं कि बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक भी आता है, नहीं तो आप सामान्य ज्ञान दर्पण अगर आपके पास अवेलेबल है, मिलता है, प्रतियोगिता दर्पण, तो उसका ज़रूर अध्ययन कीजिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होता है करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स आज मैं यही सब बात करने वाले थे। और सबसे बड़ा इसमें चीज़ है कि मेहनत, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिए, मेहनत कभी विफल नहीं जाता है, तो आज न कल आपको काम देगा। आप अगर मेहनत करते हैं तो कहीं वो नजायज़ जैसे ही नहीं जाने वाला, उसका फल आपको मिलेगा। तो मेहनत जोर शोर से कीजिए, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय बचा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं यही सब बात करने वाला था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जहाँ तक के देखते हैं फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और लगे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे लोग प्रेरित होते हैं और लोग को उनके अंदर उत्तेजना होता है पढ़ने के लिए, और मोटिवेट वो भी होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।